नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक सवाल है कि क्या भारत का पश्चिमी समुद्री तट अब पाकिस्तान से आने वाले अवैध हथियारों और ड्रग्स का नया रास्ता बनता जा रहा है? गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र का समुद्री तट अब हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। आइए आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अब तक पाकिस्तान से तस्करी की बात होती थी तो सबसे पहले पंजाब और राजस्थान की सीमा का नाम सामने आता था, लेकिन अब तस्करों ने अपना तरीका चेंज किया है। वो समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तस्कर मछली पकड़ने वाली छोटी नावों और तटीय नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये नावें अक्सर सामान्य समुद्री निगरानी प्रणाली की पकड़ से बच निकलती हैं। और इतना ही नहीं, तस्कर लगातार अपने रास्ते और तरीके बदलते रहते हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें पकड़ न सकें। वो वैध मछली पकड़ने की गतिविधियों की आड़ में अवैध हथियार और ड्रग्स की खेप भारत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अब भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पश्चिमी तट पर निगरानी और ज्यादा कड़ी कर रही हैं। अब बात करते हैं इस पूरे नेटवर्क की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज वैश्विक ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रांजिट और डेस्टिनेशनल पॉइंट बनता जा रहा है। यानी कुछ खेप भारत में खपाई जाती है जबकि कुछ यहां से दूसरे देशों तक पहुंचाई जाती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि तस्करी के रास्ते कभी स्थायी नहीं होते। जहां दबाव बढ़ता है, तस्कर तुरंत नया रास्ता खोज लेते हैं। यही वजह है कि समुद्री मार्ग अब ज्यादा सक्रिय हो गया है। रिपोर्ट में दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कॉरिडोर का भी जिक्र है। पहला है गोल्डन क्रीसेंट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। यहीं से बड़ी तादाद में हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ तस्करी के लिए बाहर भेजे जाते हैं। दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। खासतौर पर म्यांमार का शान राज्य, जो कि अब सिंथेटिक ड्रग का बड़ा केंद्र बन चुका है। जी हां, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उत्तर पूर्व का मणिपुर कॉरिडोर है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे 102 के आसपास का इलाका हेरोइन और साथ में सिंथेटिक ड्रग की तस्करी का प्रमुख प्रवेश मार्ग बन गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी का समुद्री रास्ता भी तेजी से उभर रहा है। यानी भारत के पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्री तट अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक घटनाएं भी तस्करी के नेटवर्क को प्रभावित कर रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का रास्ता आना, सीरिया की राजनीतिक स्थिति और साथ में तस्कर लगातार नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा भी पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि हथियार और ड्रग्स की तस्करी अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही। समुद्र के रास्ते आने वाला खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए आने वाले समय में भारत को तटीय निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना होगा। आपको क्या लगता है, समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत को कौन कौन से कदम हैं जो उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए ताकि इस दिशा में सरकार को भी मदद मिल सके। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।